दोष से जितने भी मुत्तसिल हैं, यानी वो जजीरे भी इसके साथ साथ कॉस, लेरोस, मिसरोस, खाल्की, कलिमिनोस, सीमी, थेलोस और लिरनोनिया तुर्क हुकूमत का हिस्सा होंगे। अलावा अजी हालीकार नसूस के किले और शहर वो शाह फिलिप के जेर इंतजाम नहीं रहेंगे। तुर्क निजाम चलेगा। उस्ताद आजम, ये दिली ख्वाहिश है कि आप जैसा अजीम माहिर जंग इस तुर्क सल्तनत की खिदमत में मशगूल हो। सुल्तान सुलेमान खान, आप जानते ही होंगे कि जंग एक की फतह पर खत्म होती है और एक की शिकस्त पर। आप हम पर गालिब आ गए हैं, मैं मगलूब हो गया हूं। मगलूब होने वाला यहूदा इस्करूती नहीं बन जाता। जो शरायत आपको भेजी गई है उस पर मुकम्मल अमल होगा। आपकी कौम को खौफ खाने की जरूरत बिल्कुल नहीं, लेकिन इसके बदले में एक शय तलब करूंगा आपसे। मुराद सुल्तान और उसका खानदान मेरे हवाले कर दिया जाए। वो लोग जजीरे से चले गए हैं, यहां नहीं हैं, बहुत पहले ही जा चुके हैं। जल्दी बाबा, जल्दी जल्दी करे बाबा, आ रहे हैं वो लोग। पकड़ो इसे, पूछे तो कहना तुम्हारा बच्चा है। उन्हें पता चल गया तो जैसा कह रही हूँ वैसा करो, और कोई रास्ता नहीं इसे बचाने का। मुराद सुल्तान, सुल्तान सुलेमान खान ने तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को तलब किया है। छोड़ो मुझे, छोड़ दो। तुम दोनों भी नीचे उतरो। लाओ ये बच्चा भी दो मुझे। नहीं दूंगी, मेरा बेटा है ये। एक हफ्ते के अंदर आप अपने जंगजुओं के साथ जजीरे से चले जाएं। माल्टा जाएंगे क्या आप? जी हां, माल्टा में रहना मुनासिब समझता हूं। मुराद सुल्तान वही है, यही लगता है मुझे। उसके खानदान के लोग वहां बैठकर हमारे खिलाफ साजिशें करेंगे। सुल्तान मौसम मुराद सुल्तान को बेटों के साथ फरार होते हुए गिरफ्तार करके ले आए। ले आओ उन्हें।
मुराद सुल्तान। ये दिन भी देखना था मुझे। एक बागी की तरह मुकाबला करते हैं। अपने मोहसिन की पीठ पर खंजर मारने वाले बन गए तुम। मैंने आपकी जान नहीं लेनी चाहिए, वो कोई और होगा। गिरफ्तार करें, पूछिए उसी से। क्या मिलेगा झूठ बोलकर तुम्हें? पीरी पाशा आका आजम को रवाना कर दें। खानदानी मसला है, खुद हल कर लेंगे हमसे। कोई गैर तमाशा देखे मुनासिब नहीं। ये खंजर हमारा खानदानी खंजर है। बाबा जेम्स सुल्तान का खंजर। तुमने ये एजाज अपने पास रखने के बजाय मुझे कत्ल करने के लिए जालिमों के हाथ में सौंप दिया। खानदान की आहानत है ये। तुम मुझे नमाज के दौरान खुद भी कत्ल कर सकते थे, लेकिन फिर सारी उम्र एक गद्दार के नाम से जाने जाते। असल गद्दार वो है जो बाबा जेम्स सुल्तान को भूल गए, जिला वतनी में छोड़ दिया हमें और हम पर जुल्म होने दिया। इस तरह अपने खानदान का यूं दुश्मनों के हाथों तमस्खर उड़ाने से बेहतर था कि लड़ते हुए जान दे देते। आलिजा, मेरे शौहर मुराद सुल्तान और मेरे बेटों को गिरफ्तार करके सुल्तान के पास ले गए हैं। सिर्फ इस बच्चे को बचा सकी हूँ मैं। हम लोग बेयार मददगार हो गए हैं और हमारी जान को भी खतरा है। हमें पनाह दे दीजिए। आप लोग यहाँ नहीं रह सकते किसी सूरत नहीं। इन्हें किसी महफूज मकाम पर ले जाओ। मैं आपको किसी मुनासिब वक्त यहाँ से निकाल कर वेटिकन भिजवा दूंगा। अभी तो अपनी ही जान के लाले पड़े हुए हैं। मेरे साथ पाए तख्त चलोगे, तुम्हें वहीं रखा जाएगा। और मुराद सुल्तान, यही ऐन इंसाफ होगा तुम्हारे साथ। लेकिन पहले तुमसे एक अहम बात पूछनी है। मुसलमान हो या अपने दीन से फिर चुके हो अभी तक? ईसाई हूं, एक पक्का सच्चा ईसाई। और तुम लोग? हम अपने बाबा पर यकीन रखते हैं और यीशु मसीह को मानते हैं।
कर दो उनको मेरी नजरों से इसी वक्त। भार्गवी, जाओ अंदर और कहो मैंने जो फैसला किया है उस पर पीरी पाशा फौरन अमल करे। मेहरमा सुल्तान अपनी माँ को याद कर रही है। पूछ रही है मेरी माँ मुझे नहीं चाहती। देखे कैसा चेहरा उतर गया है। चले आप माँ बेटी साथ में रहे, मुझे बहुत काम है। चंदा मेरे, माँ से बढ़कर कौन हो सकता है इस दुनिया में जो बेटे को चाहे। तुम तो मेरी जान हो, मेरे दिल का टुकड़ा हो। लेकिन क्या करूं मैं? इस महल में बेटी की माँ की कोई इज्जत और वक़्त ही नहीं। अम्मी तुमसे प्यार करेंगी, बहुत प्यार करेंगी। मेहरमा, इंशाअल्लाह बाबा भी तुम्हें बहुत चाहेंगे। नाक तो देखो बिल्कुल नानी जैसी है। जान हो तुम मेरी। किस खुशी में बांट रही हूँ मिठाई? किसकी तरफ से है ये? माहिदोरा सुल्तान की मन्नत है। मिठाई और ये सब तोहफे उसी खुशी में है। खुश होकर खाओ। पूरम खातून की बेटी की खुशी में है। दोपहर में अशरफियाँ और अब मिठाई। इशा में क्या आएगा? सुम्बुल आगा आएंगे। मुबारक हो। ئەیسای مەزن بمبەخشە لە پێناوی وڵاتەکەم و بۆ تۆ لە سەرنەوەی بنەماڵەکەم بووم بە موسڵمان، بەڵام هێشتا دڵ و جانم لە خزمەتی ئێوەدایە. من ڤیکتۆریای خزمەتکارتان درۆم کردووە.
تکایە بمبەخشن تکایە بمبەخشن. अल्फा जल्दी आओ, मुझे कुछ सिखाना है तुम्हें। फिर देख लूंगी, मुझे काम है इस वक्त। खुदारा बहुत अहम मामला है, चलो। ये लड़की स्लेब हाथ में लिए दुआ मांग रही थी। मुनाफिक है ये। सादिका हो तुम या विक्टोरिया? जरा बताओ मुझे। जाहिर है सादका हूँ मैं निगार काल्फा। तो आयला खातून झूठ बोल रही है। तुम सलीब थाम कर दुआ नहीं मांग रही थी क्या? ये मैंने आपके लिए निकाली थी कि किसी को दे दें आप। मैं तो मुसलमान हूँ अब। झूठ बोल रही है, झूठी है ये बिल्कुल। निगार काल्फा इसका यकीन ना करें। बस करो, मेरे सर में दर्द कर दिया। दो ये सलीब मुझे और चलो अपने काम पे लोगो। तुम दोनों खत्म करो। निगार ने खत भिजवा दी है क्या? पूछा तुमने? काफी दिन हो गए भिजवाए हुए। जवाब भी आने वाले होंगे अब तो। ठीक है। और ये तबाक में क्या है? मिठाई खाओगी? कनी से बांट रही थी, मुझे भी दे दी। ये मिठाई क्यों तकसीम हो रही है? मालूम नहीं, दिल चाह रहा होगा। मैं जानती हूँ ये हसद की श्रेणी है। माहिदौरा ने तकसीम कराई है। मैं बेटी की जुमा बन गई। हटाओ ये मनहूस मिठाई। परहेज तोड़ दिया। बहुत लजीज मिठाई है। किस खुशी में बनवाई है माहिदौरा? हरम में बटवाई थी। मुंह मीठा करने को जी चाह रहा था। अम्मी, मैं अपनी मुन्नी बहन को कब देखूंगा? मुस्तफा, क्या बताऊं, तुम्हारी छोटी बहन कितनी खूबसूरत है, जैसे चांद का टुकड़ा। उसका नाम भी मैंने रखा है। क्या रखा? मेहरमा। चांद और सूरज का मिलाप। खुशियां फैलाएगी, सुकून बिखेरेगी इंशाअल्लाह। कल चलना तुम भी। अपनी बहन को देख लेना, माशाअल्लाह कहना। अम्मी, अब हम 3 बहन भाई हो गए ना? बिल्कुल 3 हो गए मुस्तफा, मेरे जिगर पारे। मेरे आका, वापसी की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। क्या हुक्म है आपका? अच्छा, खुद को ना थकाओ तुम। क्या हाल है? दर्द तो नहीं है ना? फिक्र ना कीजिए, बहुत बेहतर हूं। किसी चीज की ख्वाहिश हो तो मैं बाहर ही हूं। तुम्हारी सेहतयाबी के अलावा और मुझे क्या ख्वाहिश हो सकती है पारगली? है कोई ख्वाहिश तो बताओ। तो मांगो जो दिल में है। जानते हो, मेरी जिंदगी पर तुम्हारा कर्ज हो गया। कर्ज कैसा मेरे आका? फर्ज है मेरा। तो बताओ, कैसे चुकाऊं तुम्हारा कर्ज? जान की अमान दे दें आका ताहयात। मेरे भाई की तरह हो तुम, जान से बढ़कर अजीज हो पारगली।
तुम्हारी जान कैसे ले सकता हूं मैं? मुकर्रब खास, पाए तख्त से आका के लिए खत आया। कोई और खत नहीं आया क्या? आपके लिए भी है। ठीक है। और गली खबर आई है कोई? आपके लिए खत है मेरे आका। और ये क्या है? ये भी मेरे लिए? खजाने का हिसाब किताब है, देखना पसंद फरमाएंगे? मेरी जान, मेरी रूह सुल्तान, मेरे साज़ दिल सुल्तान, कोई रात नहीं गुजरती जब आपके फिराक में आहें न भरूं, कोई सुबह नहीं फूटती जिसमें बहते अश्क फरियाद न करते हों। शहजादे महमद भी हसरत दीद लिए आपकी बाअदब दस्त बोसी के मुंतजिर हैं, 5 दांत निकाल चुके हैं। दूसरे शहजादे भी तशरीफ लाने की तैयारियों में हैं। रही ये बेचारी कनीस तो वल्लाह मेरी जान सुलेमान, पर लग जाए तो उड़ती हुई आपके पास चली आऊं, फकत आपकी गुलाम बेदाम हूरम। क्या बताऊं कैसी वहशतनाक है ये तन्हाई। बाएं बाग में चहलकदमी करते हुए हर लम्हे यूं लगता है अभी आप किसी दरख्त की ओट से निकलकर सामने आ जाएंगे। फिर अपनी सोच पर खुद ही शर्मा जाती हूँ। 8 पहर आपकी याद में बसी रहती हूँ। जी करता है सल्तनत, महल और खानदान शाही के सब बखेड़े छोड़ छाड़ कर किसी जजीरे पर जा बसें और एक नई जिंदगी का आगाज करें, जहाँ अदब आदाब हो न कायदे कानून, बस इश्क का एक गुलशन हो, जहाँ गुल बुलबुल पर आशिक हो और बुलबुल गुल पर। मेरे दिल की उमंग, मेरी रूह के सांस, जिंदगी के नूर, मेरी मुरादे ऐन तुम ही हो। अपनी हालत ना जुबान से समझा सकता, ना ही लफ्जों में तहरीर कर सकता। लिखने बैठूं तो दुनिया भर के कलम और रोशनाइयां तमाम हो जाए, मगर हाले दिल खत्म ना हो। अल्लाह अपने इस गुलाम की मुराद पूरी करे, उसकी बारगाह में यही दुआ है। ऐ मेरी जान, मेरी मलिका, तुम्हें और शहजादों को रब्बे करीम की अमान में देता हूँ। तुम्हारी खैरियत का ताल्लुक। छुपाओ मत पारगाली, देख ली तुम्हारी अश्कबार आंखें। मैंने भी कभी किसी के लिए आंसू बहाए थे। एक रेला था गोया जो बहे जा रहा था मुसलसल मेरी आंखों से, और वो आज भी जारी है। रोको इन आंसुओं को मत रखिए, कहीं महल में सैलाब ना आ जाए। तुम्हारा चेहरा खिल उठाना तो रोक लेता हूँ मैं, एक चश्मा बना देता हूँ इनका। आने जाने वाले आशिक पिए और दुआ दें। एक बार और लिखिए। माफी चाहती हूँ, वालिदा सुल्तान ने शहजादे को बुलवाया है और हुक्म है कि साथ ले जाऊं। थोड़ा इंतजार करें, दर्ज खत्म हो जाए। साथ का बस खत्म होने वाला है। मौलम साहब, आप ठीक हैं? चलो हम तबीब को भेजते हैं।
सुम्पुला, सुम्पुला, सुम्पुला। खुदा खारत करे ऐसे बहन को, लानत हो ऐसी लफ्जिश वाली जबान पर। वो सुकलुम गई तो ये सुम्पुल आ गई। सुम्बुल आगा, कहो क्या मामला है? मोहल्ले को कुछ हो गया, जाके देखो सुम्बुल। हैं, क्या हो गया? बहुत खांस रहे थे, बेहाल होकर गिर गए। खुदा खैर करे, अभी देखता हूँ शहजादी। हाय 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 हाय, मोहल्ले साहब। आज खुश लग रही है माशाल्लाह। खत का जवाब आ जाए तो और ज्यादा खुश हो जाऊंगी मैं। आएगा आएगा, जवाब ना आया तो खुद आ जाएंगे। शायद खत आ गया हो, माहिदौरा ने छुपा लिया हो। हुरम खातून, ऐसी वाहियात बातें मत सोचा कीजिए, गलत है। मुबारक, माशाल्लाह, क्या मिस्ल महताब से ज्यादा दुनिया में लाई हो। मोहल्ले में बहुत खास रहे थे, फिर वो जमीन पर गिर गए। फिर क्या हुआ? मोहल्ले उठ गए थे? वालिदा सुल्तान हरम में आगा को बता दिया है। मैं बेटे की माँ बनूंगी, एक और बेटे की माँ बनूंगी। बेटे ही बेटे होंगे। यूं ही कहा था ना तुमने? तबीबा इंतजार कर रही है हमारा, चलिए। बिल्कुल, कहा था। बहुत से शहजादों की मां बनूंगी मैं, लेकिन तुम तो एक लड़की भी पैदा नहीं कर पाओगी। क्योंकि आका तुम्हें छुएंगे भी नहीं, मर के भी नहीं, कभी नहीं चाहेंगे। ये तो वक्त दिखाएगा हुरम खातून। अपने अल्फाज भूलना मत। नहीं भूलूंगी। जो हुक्म आपका मलिका। निगार का अल्फा चले। हाँ, कैसी है तबीयत? क्या हुआ? अभी कुछ नहीं कह सकता हूं मैं। शिफा खाने ले चलें, वहां जो हुआ करेंगे। बुखार तेज है। आप फौरन ले चलिए, नहीं जो भी मुमकिन हो करें। नहीं नहीं, शिफा खाने मत ले जाना, घर ले जाओ मुझे। अम्मी देखभाल कर लेंगी। थोड़ा आराम करूंगा घर पे तो ठीक हो जाऊंगा। दिल में वसवसे आ रहे हैं दाया। मुझे लग रहा है मामूली बीमारी नहीं है ये। अल्लाह अपना फजल करे मलिका। अभी निस्बत तय हुए दिन ही कितने हुए हैं? हाँ सुम्बुल। मलिका, हलीमी की तबीयत कैसी है? तबीयत देख गया है, शिफा खाने ले जाने का कहा। मेहमद हलीमी मौलिम ने मना कर दिया। वो तो घर पे ही आराम करना चाहते हैं। ओहो, सर्दी, बस ठंड लग गई, ये कह रहे थे मेहमद हलीमी साहब। ठीक है, तुम जा सकते हो। मामूली सी ठंड लगने से ऐसी हालत हो सकती है भला क्या? वो कह रहे हैं तो मान लेते हैं मलिका। ठीक है, मुस्तफा के लिए फौरन नए मुअल्लिम का बंदोबस्त कीजिए। दर्ज में कोई हर्ज ना हो। मैं तो आजिज़ आ गई हूं माहे दौरा से। जान नहीं छूट सकती किसी तरह। जब देखो हसद, जब देखो सिर्फ तंज।
कम सर्फ। एक चुप हजार सुख, नजरअंदाज किया करें। किस किस को नजरअंदाज करूं मैं? सारा हरम नफरत करता है मुझसे। जैसे आप तो मोहब्बत करती हैं। कोई 3 दोस्त बताइए अपने। देखा, कोई नहीं, कोई भी नहीं। जैसा करेंगी वैसा ही भरेंगी। कनीजों से अच्छा सलूक कीजिए, दिल जीतिए, तोहफे दीजिए, बख्शिश दीजिए। सोने चांदी से दोस्त बनेंगे लोग मेरे? माहे दौरा सोना लुटाती है क्या? माहे दौरान से सब मोहब्बत करते हैं, एहतराम करते हैं उनका। रहम दिल मलिका है वो। आखिर मैं भी तो मलिका हूं। मैं उससे ज्यादा अच्छी मलिका बनूंगी। ये महल ही नहीं, पूरा शहर, दुनिया इज्जत करेगी मेरी। दवा के 2 कतरे डाल दिए हैं वालदा सुल्तान। मेरा सर बोझल हो रहा है दर्द से। आपका सर मैं ऐसे ऐसे करके दबा देती हूँ तो दर्द ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है, फिर करके दिखाओ। सलीकामंद लड़की हो सादका, तरबियत की तरफ तवज्जो दे रही हो ना तुम? आप फिक्र न करें मलिका। बिल्कुल इसी तरह कर दो गर्दन के पीछे। हाँ बिल्कुल यही हो रहा है दर्द। वालिदा, सर में दर्द है? सर में, गर्दन में बहुत दर्द है। आके बैठ जाओ यहाँ। साथ का काफी है, तुम जा सकती हो। अभी मालूम हुआ है कि मेहमत हलीमी बीमार हैं। मुस्तफा भी सहम गया था। परेशानी की कोई बात नहीं है, ठंड लग गई है जरा, जल्द ही सेहतयाब हो जाएंगे। संगीन तो नहीं हो जाएगी बीमारी? अल्लाह मुहाफिज है, जवान आदमी है, आराम करेगा तो सेहतयाब हो जाएगा जल्द। खुदा ना करे को वबाई मर्ज हो, कहीं मुस्तफा को भी ना लग जाए। ऐसा कुछ नहीं है, पुरसुकून रहे। सुल्तान सुलेमान अभी जंग से लौटा नहीं है। अलबत्ता मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। महल के कल्ब में पांव जमा लिए हैं। सुल्तान के घर वालों से बेहद करीब हूँ और अब उसकी वापसी का इंतजार कर रही हूँ। क्या कर रहे हो? कोई नया जहाज बना रहे हो? मैंने कभी तंग किया तुम्हें खत लिखते हुए? कभी पूछगछ की? तुम तो संजीदा हो गए, गुस्सा आ गया मुझ पर। नहीं यार। क्यों नहीं? गुस्से में ही हो। कौन है ये खातून? विक्टोरिया है? अच्छा, ठीक है भाई। हाँ, विक्टोरिया है।
दोस्त याद के सहारे बना रहा हूं मैं। कितने महीने हो गए, लगता है भूल रहा हूं उसका चेहरा। डरता हूं मिट ना जाए ख्यालों से मेरे। अरे कहाँ भूले हो मत्रक जी, हूबहू वही सूरत बनाई है। उसका कद कितना है? इतना इतना। दुबली सी चिड़िया जैसी नाजुक है ना पारगाली? हाँ नाजुक, मगर तितली जैसी शौक और रंगीन। मखमल जैसे पाँव, जैसे जमीन पे न रखे हों, जैसे बाग में गुल बगुल उड़ती फिर रही हो। ये सरापा विक्टोरिया का है तो मैं तो नीरा अहमक हूं। पूरम खातून ने सोने में तोल रखा है क्या? हर वक्त उनके साथ पाई जाती हो, होशियार बना रही हो उन्हें। ऐसा कुछ नहीं है, शोशे मत छोड़ो। मैं तो अपना काम करती हूँ, मेरी होशियारी सिर्फ मुझ तक है। अलबत्ता तुम बहुत होशियार हो माशाल्लाह। हाँ ये तो है। अच्छा सुनो, जरा एहतियात से काम करो, हाथ पाँव बचाकर। क्या हुआ? अच्छा ठीक है, कल बंदरगाह पे कप्तान को दे दूंगा मैं, तुम जाओ। मौजू आगा, सादिका रुको। निगार काल्फा आप क्या हुआ? चुप रहो वरना गर्दन दबा दूंगी तुम्हारी मैं। अब चलो। इधर आओ जरा। क्या है ये? मालूम नहीं सुंबलागा, देखा नहीं मैंने। मालूम नहीं? तो फिर यूं अचानक पसीने में क्यों नहा गए हो? कनीज ने बहुत इल्तजा की कि ले जाओ समंदर में डाल देना, तो ये तावीज ले लिया मैंने, ठंडा करना है पानी में। तावीज है? अच्छा भाई। वल्लाह यही कह रही थी। हाँ, इधर आओ आओ। मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास। ये लो पानी में डाल दिया। ये बात बिठा लो दिमाग में, मत पड़ो उन चक्करों में, वरना मुसीबत गले पड़ जाएगी। पहले से बता रहा हूं मैं। चलो अपना काम करो जाके, जाओ। अल्लाह जानता है मैं बेकसूर हूँ। निगार काल्फा अब क्या क्या इसने? बीच में मत बोलो आयला। देखो, झूठ मत बोलना, अपनी आंखों से देखा है। बताओ क्या बात कर रही थी तुम मौजू आखा से? कपड़े धोकर आ रही थी मैं तो मुझे रोक लिया, कहने लगा बहुत खूबसूरत हो, तोहफे लाऊंगा मैं। बोलो क्या चाहिए? तुमने क्या कहा? क्यों दूसरों को ऐसा मौका देती हो? सर झुका कर आया जाया करो। इसी ने मौका दिया होगा। झूठी है ये निगार काल्फा। मुझ पर कोई यकीन नहीं करता। आयला तो बात भी नहीं करती, झूठा कहती है मुझे। मेरा क्या कसूर है आखिर? सुनो,
अगर आइंदा नजर आई मुझे तुम वहां पर तो ये आंखें निकालकर तुम्हारी हथेली पे रख दूंगी। ये हाथ पर रोशनाई क्यों लगी? क्या खत लिखा है तुमने अपने आशिक को? मगर ये तो शहजादे को मकतब से लेने गई थी मैं, तो मौलिम बेहोश होकर गिर गए। उन्हें उठाने में गिर गई मैं और हाथ धोए थे मैंने, मगर दाग नहीं गया। अच्छा खामोश रो नहीं, एहतियात करो सादिका, तुम पर नजर रखूंगी मैं। मेरी जान, मेरे शहजादे, बाबा आ रहे हैं, हमारे साथ रहेंगे वो। एक खूबसूरत और खुशियों भरी जिंदगी होगी अब हम लोगों की। सुल्तान सुलेमान के आते ही दुनिया हमारे कदमों में आंखें बिछा देगी। सुल्तान सुलेमान अभी जंग से लौटा नहीं है, अलबत्ता मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। महल के कल्ब में पांव जमा लिए हैं। सुल्तान के घर वालों से बेहद करीब हूँ और अब उसकी वापसी का इंतजार कर रही हूँ। क्या कर रहे हो? कोई नया जहाज बना रहे हो? मैंने कभी तंग किया तुम्हें खत लिखते हुए? कभी पूछगछ की? तुम तो संजीदा हो गए, गुस्सा आ गया मुझ पर। नहीं यार। क्यों नहीं? गुस्से में ही हो। कौन है ये खातून? विक्टोरिया है? अच्छा, ठीक है भाई। हाँ, विक्टोरिया है। दोस्त याद के सहारे बना रहा हूं मैं। कितने महीने हो गए, लगता है भूल रहा हूं इसका चेहरा। डरता हूं मिट ना जाए ख्यालों से मेरे। अरे कहां भूले हो मत्रक जी, हूबहू वही सूरत बनाई है। उसका कद कितना है? इतना इतना। दुबली सी चिड़िया जैसी नाजुक है ना पारगाली? हाँ नाजुक, मगर तितली जैसी शौक और रंगीन। मखमल जैसे पाँव, जैसे जमीन पे न रखे हों, जैसे बाग में गुल बगुल उड़ती फिर रही हो। ये सरापा विक्टोरिया का है तो मैं तो नीरा अहमक हूं।
पूरम खातून ने सोने में तोल रखा है क्या? हर वक्त उनके साथ पाई जाती हो, होशियार बना रही हो उन्हें। ऐसा कुछ नहीं है, शोशे मत छोड़ो। मैं तो अपना काम करती हूँ, मेरी होशियारी सिर्फ मुझ तक है। अलबत्ता तुम बहुत होशियार हो माशाल्लाह। हाँ ये तो है। अच्छा सुनो, जरा एहतियात से काम करो, हाथ पाँव बचाकर। क्या हुआ? अच्छा ठीक है, कल बंदरगाह पे कप्तान को दे दूंगा मैं, तुम जाओ। मौजू आगा। सादिका रुको। निगार काल्फा आप क्या हुआ? चुप रहो वरना गर्दन दबा दूंगी तुम्हारी मैं। अब चलो। इधर आओ जरा। क्या है ये? मालूम नहीं सुंबलागा, देखा नहीं मैंने। मालूम नहीं? तो फिर यूं अचानक पसीने में क्यों नहा गए हो? कनीज ने बहुत इल्तजा की कि ले जाओ समंदर में डाल देना, तो ये तावीज ले लिया मैंने, ठंडा करना है पानी में। तावीज है? अच्छा भाई। वल्लाह यही कह रही थी। हाँ, इधर आओ आओ। मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास। ये लो पानी में डाल दिया। ये बात बिठा लो दिमाग में, मत पड़ो इन चक्करों में, वरना मुसीबत गले पड़ जाएगी। पहले से बता रहा हूं मैं। चलो अपना काम करो जाके, जाओ। अल्लाह जानता है मैं बेकसूर हूँ। निगार काल्फा अब क्या क्या इसने? बीच में मत बोलो आयला। देखो, झूठ मत बोलना, अपनी आंखों से देखा है। बताओ क्या बात कर रही थी तुम मौजू आखा से? कपड़े धोकर आ रही थी मैं तो मुझे रोक लिया, कहने लगा बहुत खूबसूरत हो, तोहफे लाऊंगा मैं। बोलो क्या चाहिए? तुमने क्या कहा? क्यों दूसरों को ऐसा मौका देती हो? सर झुका कर आया जाया करो। इसी ने मौका दिया होगा। झूठी है ये निगार काल्फा। मुझ पर कोई यकीन नहीं करता। आयला तो बात भी नहीं करती, झूठा कहती है मुझे। मेरा क्या कसूर है आखिर? सुनो, अगर आइंदा नजर आई मुझे तुम वहां पर, तो ये आंखें निकालकर तुम्हारी हथेली पे रख दूंगी। ये हाथ पर रोशनाई क्यों लगी? क्या खत लिखा है तुमने अपने आशिक को? मगर ये तो शहजादे को मकतब से लेने गई थी मैं, तो मौलिम बेहोश होकर गिर गए। उन्हें उठाने में गिर गई मैं, और हाथ धोए थे मैंने, मगर दाग नहीं गया। अच्छा खामोश रो नहीं, एहतियात करो सादिका, तुम पर नजर रखूंगी मैं। मेरी जान, मेरे शहजादे, बाबा आ रहे हैं, हमारे साथ रहेंगे वो। एक खूबसूरत और खुशियों भरी जिंदगी होगी अब हम लोगों की। सुल्तान सुलेमान के आते ही दुनिया हमारे कदमों में आंखें बिछा देगी। खवातीन, चलो सब यहाँ आ जाओ। क्या हुआ निगार काल्फा?
ये संदूक किस लिए है? इन संदूकों में तोहफे रखे, जिसको जो पसंद हो ले ले। किसने भेजे हैं? मैंने भेजे हैं। मैं चाहती हूं तुम सब खुश रहो। चलो खोलो ना। बादब, सुल्तान सुलेमान तशरीफ ला रहे हैं। वालिदा, शुक्र है खुदा ने फिर मिलाया। तुम्हें सलामत भेजने वाले रब का शुक्र मेरे शेर बेटे कि हमें ये दिन देखने को मिला। ऐसी बुरी खबर आई थी यहाँ, हमारी जान ही निकल गई। हाँ, कुछ कयामतें जरूर गुजरी है मां, मगर ढाल बन गई दुआएं। इब्राहिम ने जान पर खेल कर बचाया हमें, हम पर फेंका गया खंजर उसने अपने ऊपर ले लिया, लेकिन खुदा ने उसे महफूज रखा। अब बेहतर है। अल्लाह उससे राजी हो। खजीना, खुश आमदीद मेरे आका। मुस्तफा, जिगर पारे, बहुत याद किया तुम्हें। बड़े हो गए हो माशाल्लाह। आप भी तो बड़े हो गए आका। होरम खातून की विलादत हो गई, खबर तो मिल ही गई होगी तुम्हें। तो आ गया शहजादा। शहजादा नहीं, शहजादी है। बहुत खूबसूरत है मेरी बहन। ये तुम्हारे लिए। ये तुम्हारे लिए। ये लो, देखो तुम पे ये रंग सजेगा। आयला, आओ, ये तुम्हारे लिए। क्या जरूरत है लुटाने की हम पर? सुल्तान सुलेमान वापस आ रहे हैं। अल्लाह ने उनकी हिफाजत की है। मैं बहुत खुश हूं, इसीलिए तुम सबको भी शरीक किया। फरिश्ता हो गई तुम तो अचानक। मैं सुलह चाहती हूँ। मिलजुल कर रहना चाहती हूँ मैं। बस भूल जाओ सब। बरकत हो, सुकून हो। आज शाम महफिल सजेगी, मौसीकी होगी, रक्स होगा। हुरम खातून, आका आ गए हैं। वालिदा सुल्तान के पास है। आ गए क्या वाकई? सुल्तान तो कल आने वाले थे। सच बताओ, आका तशरीफ ले आए मेरे? चले हुरम खातून, कसम से आका आ गए हैं, सच कह रही हूं मैं।
सुलेमान, सुल्तान अपनी कनीज को माफ करते हैं। शहजादा नहीं हुआ, बेटी हुई है। मैं शर्मिंदा हूं, वादा पूरा ना कर पाए। मुकर्रिब खास आका का जहाज गर्काब होने की खबर मिलने पर हरम की हालत देखने वाली थी। कितने ही लोग हैं आका से और आपसे मोहब्बत करने वाले। हम सब तो जीते जी मर गए थे। अल्लाह ने करम किया, हुरम खातून बेटी की मां बनी है। बड़ा तनतना था कि बेटा ही होगा। अल्लाह ने अकल ठिकाने लगा दी। खजीना सुल्तान बखैरियत है? जी बखैरियत है, लेकिन फिक्रमंद है कुछ रोज से। क्यों? मेहमद हलीमी बीमार पड़ गए हैं। मकतब में गिरकर बेहोश हो गए थे। बिस्तर इस्तराहत पर है। मकतब भी नहीं आए कई रोज से। शहजादे के लिए नए मौल्लिम ताइनात हुए हैं। क्या बीमारी है? ठंड की तशखीस हुई है, लेकिन ठंड लगने से कोई यूं साहिब फराश हो जाता है क्या? अल्लाह ना करे कोई मूजी मर्ज ना हो। सुल्तान मौसम, मैं आजिज कनीज, नादिम हूं मैं। माफ कर दे। खड़ी हो जाओ। आपके मुकर्रम चेहरे को कैसे देख सकती हूं मैं? क्या कहा, सुना नहीं? मेरी जान सुल्तान, बहुत याद किया, बहुत रोई हूं। उन आंखों में क्या सहर है कैसे कहूं, क्या रम्ज है कैसे कहूं। उस दिल आराम के जलवों में उस आहू चश्म ने दिल में नखले उम्मीद लहला दिया। मेरा इश्क अब आहों से बहुत आगे निकल चुका है जाने अजीज। खूबसूरत है। किसका है ये शेर? मुहिब्बी का है क्या? नहीं, मुहिब्बी के बाबा का, सुल्तान सलीम खान का शेर है। उन्होंने लिखा था ये वालिदा हफ्सा के लिए। लगता है बहुत आशिक थे। कितना खूबसूरत कहा है। मेहरमा, कितना पुरमानी नाम रखा है वालिदा ने। मिस्ले मेहर रोशन होगी और मिस्ले मां दिलकश। अपनी मां की तरह खिरतमंद होगी मेहरमा सुल्तान। प्यार करते हैं बेटी से? औलाद है ये मेरी। औलाद में बेटा बेटी की क्या तफरीक। मेरा खून है ये, मेरी जान है, मेरी महबूब के वजूद का हिस्सा है।
आप जा रहे हैं सुल्तान? जरा और रुक जाते, कब से हसरत थी। बहुत से काम करने हैं। महल से मुकर्रबी खास इब्राहिम तशरीफ लाए हैं। इज्जत से लाओ उन्हें। ठीक नजर आ रहा हूं ना वालिदा? हाँ ठीक हो बेटा, बस एहतियात करना, उन्हें अंदाजा ना हो। कैसे हैं आप मेहमत हलीमी? जहमत ना करें, बिल्कुल लेटे रहें। तशरीफ रखिए इब्राहिम। बहुत शुक्रिया। खुशामदीद। आका के फतह याब लौटने पर मैं महल में उनका इस्तकबाल करना चाहता था, मगर आप अपनी सेहत पर तवज्जो दें। शिफा के लिए दुआ गो हूं वालिदा मोहतरमा। किसी शय की जरूरत हो तो बिला तकल्लुफ कहलवा दीजिएगा। बहुत नवाजिश है आपकी। हलीमी सेहतयाब हो रहे हैं माशाल्लाह। मुकाम फिक्र नहीं, मुकाम शुक्र है। बहुत शुक्र है। शहजादे मुस्तफा के दर्स का जो हर्ज हुआ है उसकी तलाफी कर दूंगा। कोई जलत ना करें, मुकम्मल शिफा याबी तक महल ना आए। हमारे यहाँ तो शादी की तैयारियां भी हो रही हैं। सुल्तान मुअज़्ज़म अब जाहिर है जल्द शादी करना चाहेंगे। खजीना सुल्तान से बहुत मोहब्बत कर। बिल्कुल बिल्कुल, यकीनन। आप अपने आप को ना थकाएं। फिर आऊंगा इयादत के लिए। इजाजत दीजिए। गुलफाम खातून, खजीना सुल्तान से मिलना है मुझे, बहुत अहम है। आज रात बाग़ अंजीर में तशरीफ लाए। वालिदा सुल्तान के साथ हैं, आज तो नामुमकिन है। गुलफाम खातून, कल किसने देखी है भला? आज रात लाजमी। वजीर आजम बारियाबी की इजाजत चाहते हैं। इजाजत है। याद फरमाया है सुल्तान मुअज़्ज़म। देर लगा दी पाशा। मसरूफ था उजरा के इजलास में आका। काफी वक्त से अनगिनत मसाइल हल तलब थी। अंदर ना आए कोई भी, इब्राहिम भी नहीं। आइए बैठिए पाशा, एक अहम मामले पर बात करना लाजमी हो गया है। आइए बैठिए। जन्नत और जहन्नुम के दोराहे पर खड़ा हूं, गोया हिजरो साल के बरज़ख में। मेरा सबसे बड़ा खजीना ताले ख्वाबीदा ने मुझसे दूर कर दिया। आपका दीदार नसीब था तो जैसे गुलजार बहिश्त के फूल खिलते थे। अब महजूरी है तो जैसे जहन्नुम की लपट आती है। लेकिन शिकस्त नहीं मानी, मुकद्दर से न बर्दाश्त हूं।
ये मुमकिन नहीं। गुलफाम मैं किसी और शख्स से मंसूब हूँ और किसी गैर शख्स से कैसे मिल सकती हूँ? वो आपके मुंतजर हैं। कह रहे थे अहम बात है कोई। इब्राहिम की हालत देखी नहीं जा रही। तो क्या करूँ मैं? बुलाना चाहती हूँ मैं। देख लिया तो दूरी बर्दाश्त नहीं होगी। सोच ले पछतावा ना हो। कल किसने देखी है? नखरा तो देखो जरा इसका, जैसे महल की मलका हो। अपनी खुशी देखनी चाहिए हमें बस। हम खुश है ना? और इतनी मेहरबानियां, जरा बताओ तो। देखो तो कैसे अदाएं दिखा रही है। गुलशाह, जी घबरा रहा है, जरा बाहर चलते हैं। खजीना सुल्तान की तरफ चले? पहले वालिदा की तरफ जाना ज्यादा मुनासिब होगा। खजीना को भेजो मेरे पास। इन नई पोशाकों में से पसंद कर ले वो। साथ का जो बुला कर लाओ। हाँ, ये पोशाक उठा देना जरा मुझे। रूसी जोड़ों की तैयारी तेज करा दी है और बुरसा के खास रेशमी कपड़े भी मंगवा लिए, लेकिन आपकी पसंद का सब्ज कमखाब 2 हफ्ते बाद पहुंच जाएगा। मलिका, किसी और शय की जरूरत तो नहीं? खजीना की शादी के इंतजामात में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए धाया। मेहमत हलीमी के वालिदा ने मुतला किया है कि वो लोग परसों आना चाहते हैं शादी के बारे में बात करने के लिए। बाहर ठीक रहेगा, सर्दी में कुछ कम हो जाएगी, रमजान भी गुजर चुका होगा। सादका, तुम यहीं ठहरो, खजीना सुल्तान को मैं लेकर आती हूँ। आपका फरमान सर आंखों पर। इजाजत चाहता हूँ। शब रुखसत बखैर, पुरसुकून नींद सोए पीरी पाशा। इब्राहिम अपने कमरे में? जी सुल्तान मौसम, बुलावा देना है? नहीं, मैं खुद देखता हूं। शहजादी, अगर ये मुलाकात ख्वाब है तो कभी खत्म ना हो। जन्नत बन गया ये बाग इस वक्त मेरे लिए। हर ख्वाब को ताबीर नहीं मिलती, अब ख्वाबों की जन्नत में ही जीना है मुझे। अलविदा इब्राहिम।
इस साये मेहताब तले आज आखिरी बार एक दूसरे से रूबरू मिल रहे हैं। आप तो मौत के मुंह से लौट आए, मगर मैं एक जिंदा लाश हूं। जन्नत और जहन्नुम के दौराहे पे खड़ा हूँ, गोया हिज्र व विसाल के बरज़ख में मेरा सबसे बड़ा खजीना ताले ख्वाबीदा ने मुझसे दूर कर दिया। आपका दीदार नसीब था तो जैसे गुलजार बहिश्त के फूल खिलते थे, अब महजूरी है तो जैसे जहन्नुम की लपट आती है। लेकिन शिकस्त नहीं मानी, मुकद्दर से नबर्द आजमा हूं। नींद नहीं आ रही पारगाली? क्यों हो रहा है ये सब? जश्न मना रहे हैं हम, आगा के आने की खुशी में। तुम भी आ जाओ। ये मत करें ख़वातीन, गुनाह ना करवाएं मुझसे। इन्नल्लाह मा साबिरीन। बंद करें ये सब। इन्नल्लाह। ये सास कहाँ बज रहे हैं? उधर बरामदे में मलिका कनीज़े आपस में ही मौसीकी पर रक्स कर रही हैं। आओ कुछ देर मौसीकी से हज उठाते हैं, तबीयत बहाल हो जाएगी। जी जरूर चले मलिका, आपको देखकर सब बहुत खुश होंगी। आपकी दीवानी है। कहाँ है खजीना? लाई नहीं उसे तुम? कमरे में नहीं है वो मलिका। जहाँ भी है तलाश करो दाया। कहाँ हो सकती है आखिर शब के इस पहर? कोई मसला तो नहीं हो गया? अल्लाह भी अमान में रखे उन्हें। मैं ढूंढ के लाती हूँ, इत्मीनान रखें। आगा, बिलफौर ढूंढो इब्राहिम को, चाहे कहीं भी हो, लेकर आओ उसे अभी। जो हुक्म सुल्तान मौसम। मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं आपसे, लेकिन साथ नहीं देती जबान। मेरे पास कुछ भी तो नहीं नज़्र करने के लिए। क्या बहुत अहम बात करनी थी आपको? जी शहजादी साहिबा, है एक बहुत अहम बात। रुदोश कूच करने से पहले आपसे एक वादा किया था, याद है आपको? वो कैसे भूल सकती हूँ? मुझे रुखसत करके ले जाने का अहद किया था आपने। और यह अहद भी किया था कि इसका रास्ता ढूंढने के लिए दुनिया की हर अजियत गवारा कर लूंगा। मैंने रास्ता ढूंढ लिया।
वो मेहमत हलीमी के पास है। कैसा रास्ता? मैं गया था उनकी इयादत के लिए। काफी साहिब फराश है। क्या बात हुई उनसे आपकी? शहजादी जल्दी चले, कुछ लोग आ रहे हैं। इस तरफ से। मुकर्रब खास, क्या हुआ? सब खैरियत तो है? सुल्तान मुअज्जम ने तलब किया है फौरी। आप लोग चले, मैं हाजिर होता हूँ। कह दिया ना, आप लोग जाएं, आता हूं मैं। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। आप पागल हो गए हो तुम लोग? छोड़ो मुझे। राज खुल गया है। आका, उन्हें मार देंगे गुलफाम। फौरन चले यहाँ से। मेरी वजह से हुई। क्या किया मैंने? चले। किससे इजाजत की करीजों ने? जश्न क्यों हो रहा है? तुमसे इजाजत ली है सुम्बुल आगा, मुझे तो यही बताया गया है। तौबा, सरासर झूठ, बखुदा सफेद झूठ। किसने कहा है ये? हुरम खातून ने। या अल्लाह, ये खातून तो मेरा सर कलम करवा देगी। बंद करवाओ ये सब फौरन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या हो गया? बस जश्न खत्म, जाओ सब। रुको, कोई कहीं नहीं जा रहा। जश्न अभी शुरू हुआ है। बजाएं, नाचें, चले शुरू करें। मेरे आका, मेरे आका, मुझे याद फरमाया आपने।
कोई गुस्ताखी हो गई मुझसे? सुल्तान मौसम वो कहानी खत्म पारगली। मैंने तुम्हें दोस्त समझा, जान से अजीज रखा पारगली तुम्हें, अपना भाई समझा, लेकिन तुम इस लायक नहीं। मेरे आका, तुमने ऐसा क्यों किया पारगली? बंद करो ये मौसीकी इसी वक्त। किस बात का जश्न हो रहा है और किसकी इजाजत से? मैंने हुक्म दिया है, मेरा दिल चाह रहा था। कमतरों के मुंह नहीं लगती मैं, मुखातिब हूं कनीजों से। निगाह काल्फा, सुम्बुल आगा, हुक्म कीजिए मलिका। सबको रवाना करो यहाँ से। मेरी इजाजत के बगैर सबको बता दो, आइंदा कोई महफिल न सजे। खिलाफ वर्जी हुई तो सजा मिलेगी सुम्बुल आगा। माह दौरा सुल्तान का हुक्म है, बता दिया जाए सबको। सुम्बुल आगा, कह दो कि मेरे कहने पे किया, हुरम मलिका के कहने पे किया, जो भी किया। तेरे क्या औकात आखिर मलिका बनने की? अपनी हद में रह। क्या हो रहा है यहाँ? तुम गद्दारी के मुर्तकिब हुए हो। नहीं मेरे आका, मैंने गद्दारी नहीं की। मैं नहीं कर सकता ये आपके साथ। मरकर भी आपसे गद्दारी का तस्वुर भी नहीं कर सकता। मेरे आका, आपको यकीनन कोई गलत फहमी है। ले जाओ, दूर कर दो इसे मेरी नजरों से। मेरे आका, मेरे आका, आप हुक्म कीजिए, मैं खुद को मार लूंगा, लेकिन मरने से पहले अपनी खता जानने की इल्तिजा करता हूँ। खुदारा मुझे मेरी खता तो बता दीजिए। रुको। यानी मरने से पहले तुम्हारी बस यही आखिरी ख्वाहिश है। लाओ यहाँ। जा सकते हो तुम लोग। तुम्हें बरज़ख में नहीं रहने दूंगा पारगली। जन्नत में या जहन्नुम में,
नहीं चाहता कि दो राहे पे खड़े रहो। सोच लो पारगली, कहां जाना है। मोहर एक तरफ खंजर, दोनों यकसा जानलेवा है। आका, आप बेहतर समझते हैं कि किस लायक हूं मैं। तुम्हारी अहलियत तुर्क सल्तनत की मोहर है पारगली। डरो नहीं। हाँ, पीरी पातशाह वजीर आजम के मनसब से मुस्ताफी हो चुके हैं। मेरे आका, खत्म माफ किया। मैंने जो कुछ भी सुना है वो सही है कि आप मुझे तुर्क सल्तनत की अजीम मोहर और मनसब अता करने का सोच रहे हैं। पीरी पाशा आए थे तो एक सवाल किया था मैंने। पीरी पाशा एक बहुत वफादार, बेहद लायक और ज़हीन और शुक्रगुजार गुलाम है मेरा। उसे एक अहम मनसब सौंपना चाहता हूं। मैं सोच रहा हूं कौन सा मनसब दूं। क्या कहते हैं, आपके ख्याल में क्या मुनासिब होगा? इतने बाएतमाद और पसंदीदा गुलाम के लिए तो मेरा ही मनसब मुनासिब है सुल्तान मुअज्जम। तुर्क सल्तनत की तौसी के लिए बेपनाह खिदमात हैं पीरी पाशा की, लेकिन अब उनके आराम का वक्त आ गया है। रुदोश में जो अजियतें सही वो तुम खूब जानते हो। इस अजीम मनसब के लायक होने के लिए अपने खून के आखिरी कतरे तक और अपने आखिरी नफ्से जिंदगी तक आपका और खानदान शाही का वफादार रहूंगा मेरे आका। याद रखो पारगली, आखिरी सांस तक ही मनसब तुम्हारे पास ही रहेगा। दोनों जवाब दीजिए, बोलिए, आखिर आप दोनों का मसला क्या है? पूरे हरम में कनीजों के सामने तमाशा बना के रख दिया है आपने हमें। खामोश क्यों है? कुफर लग गया जबानों को। चंद लम्हे पहले तो एक दूसरे को बड़े नफीस अलकाबात से नवाज रही थी। ये तहजीब नाशनास बिला इजाजत न जाने किस बात का जश्न मना रही थी। यहाँ मैंने इससे दरियाफ्त किया। आका की बासलामत वापसी का जश्न मना रही थी। बहुत हो गया, खामोश। कुछ तो वहम से काम लीजिए। हवासों में रहिए अपने। ये किसी रईस का अस्तबल नहीं, क्या हो रहा है? काफी रहन है। मालूम नहीं से आपको लायक की इज्जत समझती हैं। इन्हीं के सामने ऐसी बदतहजीबी का मुजाहरा कर रही हैं। जाहिलों की तरह एक दूसरे के साथ झगड़ा फसाद कर रही हैं। जाके संभालें अपने बच्चों को, आला तरबियत दें शहजादों को।
आगा, निगार कालफा, हरम के मामलात संभाले। आगे ही समझ, मुझे तैश में आने पर मजबूर ना करें। तुम डर गए थे पारगाली, एतराफ करो कब कपा रहे थे तुम। जिस तरह पकड़कर आपके हुजूर लाया गया था मेरे आका, एक फितरी बात है, उससे खौफसा आ गया। मैं तुम्हें खौफ से ही आशना करना चाहता था। खौफ में भी एक लुत्फ है। आज की रात ताउम्र नहीं भूल सकूंगा मैं भी पारगाली। आज के लिए इतना ही काफी है। काफी वक्त हो गया, इजलास यहाँ पर खत्म होता है। सुल्तान से मुलाकात किस सिलसिले में थी, ये जानने के लिए मुंतजिर हैं हम। कोई खास मामला है क्या? पाशा, कुछ मुस्तरिब लग रहे हैं आप। कोई मसला हो गया, खुदा न करे। अभी कुछ बताने से कासिर हूं मैं। वक्त आने पर सुल्तान मुअज्जम खुद बता देंगे। अच्छा, शब बखैर। यही होना था, मालूम था। क्या हुआ है पाशा? खुदारा पहलियां ना बुझवाओ। पीरी पाशा को वजीर आजम के मनसब से हटा दिया सुल्तान ने। रुदोश का हिसाब चुका दिया है। दौरान जंग मोहर वापस करने का अंजाम क्या होता है दिखा दिया। सुल्तान कभी माफ नहीं करते फरहत पाशा। कयास के घोड़े ना दौड़ाओ अहमद पाशा। मैं अहमद पाशा को नहीं छोड़ सकते सुल्तान मुअज्जम। ये कयास है या हकीकत, कल खुद देख लोगे। तैयार रहना, तुम्हें वजीर दोइम बना दिया जाएगा। खामोश हो जाए अहमद पाशा, कोई सुन लेगा। ऐसे मामलों में सरेआम बात नहीं करते। आप यकीनन हर मनसब के लायक हैं पाशा, लेकिन इसका इजहार न करें। कल का दिन बहुत अहम है फरहत पाशा, देख लेना तुम। मेरे आका, मेरे लिए कोई और हुक्म? तुम जा सकते हो पारगाली। ये भूल गए तुम पारगाली? तुम्हारा खत। दोराहा क्यों लिखा तुमने? क्या सोच थी इसके पीछे? दांते को पढ़ रहा था। उसकी किताब है कोमेदिया, इलाही कोमेदिया के नाम से। उसकी ये इबारत नकल कर ली। तो ये दोराहा दांते का है, मेरा नहीं। ठीक है। अच्छा, जब ये किताब पढ़ लो तो मुझे भी देना। उन खवातीन की तकरार का इतना असर लिया तुमने, और रूसी पोशाक के तवज्जो की मुंतजिर है। सर में दर्द है मेरे, तबीयत भी बोझल सी है। मैं कल देख लूंगी वालिदा। देख चुकी हूँ, बिल्कुल शाही अंदाज अपनाया तुमने। खुशी हो रही थी मुझे, आवाज में रूप और बात में वक़ार था। जाकर आराम कर मेरी दानिशमंद बेटी खजीना। कितना लुत्फ आ रहा था। उसने आकर रंग में भंग डाल दिया। खजीना सुल्तान को भी तैश दिला दिया। वो भी गजबनाक हो गई और वालिदा सुल्तान भी नहीं निकली अपने कमरे से। उफ, अल्लाह ने बचा लिया। जो तुमने मशवरा दिया था मैंने तो उसी पर अमल किया। अच्छी बनो, दोस्त बनो, तोहफे तहाइफ दो, करके देख लिया ना सब। फिर भी मैं ही बुरी बनी। मैंने झगड़ने का मशवरा दिया था। आप अपना मुंह बंद ही नहीं रख सकती हुरम खातून। मलिका तो मैं हूं या वही है बस। सुल्तान ने मुझे कहा है कि तुम मलिका हो
और सुल्तान की बात को कौन रद्द कर सकता है, बोलो। मल्लिका कहना अलग है और होना अलग बात है। 2 दिन में मल्लिका नहीं बन जाते, समझ आ गई? नहीं समझी और ना ही समझूंगी। इब्राहिम के साथ क्या होगा गुलफाम? उसको सजा मिलेगी मेरी वजह से। ऐसा ना सोचें, खुद को हल्का ना करें शहजादी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। काश ना जाती पाए बाग में। बहुत नदामत है शहजादी, मुझे सुकून नहीं मिल रहा। माफी की ख्वाहिशगार हूँ। खुर्रम ने ऐसी बदकलामी की मुझसे, खुद पे काबू न रख सकी मैं अपने ही दर्द से बोझल हूँ माए दौरा। जाइए, कल बात होगी। बेरुखी न बरतें शहजादी, आप तो मेरे दुख दर्द से वाकिफ हैं। ठीक है, नहीं हूं नाराज। अब जाएं आप। महमद बेटे, मैं परेशान हूँ। तुम ये बात बाबा को बता दो, वो कोई राह निकालेंगे। बिल्कुल नहीं अम्मी। बेटा, कब तक छुपाएंगे कि तपे दिख है तुमको? ये मरते दम तक छुपाएंगे हम। बाबा को पता चलने की देर है, आका को बता देंगे जाकर और वो निस्बत तोड़ देंगे। एक मरीज को वो दामाद बनाएंगे भला? मैं तो जीते जी मर जाऊंगा अम्मी। कैसे हो अब तुम मेरे बेटे? ठीक हूँ अब्बाजान, मैं सेहतयाब हो रहा हूँ। आज मुकर्रब खास इब्राहिम को भी बता दिया, बस जल्दी ठीक होकर महल जाने लगूंगा। पारगाली आया था मिलने? जी हाँ, इयादत को आए थे। आका से दरख्वास्त करके मैं अपने मनसब से मुस्तफी हो गया हूँ। उम्र के हिस्से में अपने घर वालों को अब वक्त देना चाहता हूँ। कोई मसला हो गया? अब्बा जान, ये तो बहुत बड़ा फैसला है। रोदोश की जंग के दौरान भी इस्तीफा दिया था, मगर आका ने कबूल नहीं किया था। अब मुनासिब वक्त है इसका। तो अब शादी का क्या होगा? क्या होगा खातून? इस्तीफा मैंने वजारत से दिया है, ताल्लुकात से नहीं। मुनासिब वक्त देखकर आका से बात छेड़ेंगे इस मामले पर। अरे मियां, तुम किन सोचों में उलझ गए? तवज्जो दो अपनी सेहत पर। मैं इब्राहिम, अपने आबाई कस्बे पारगा से गरीबुल दयार होने वाला इब्राहिम, उम्र के 70वें बरस शहजादे सुलेमान का शाहीन बरदार, 25वें बरस सुल्तान सुलेमान का मुकर्रब खास, और आज 28वें बरस सल्तनत के सबसे बुलंद यानी वजारत उज़्मा के मनसब पर फाइज होने वाला इब्राहिम, अपनी खुशियां अपने गम हमेशा दिल के नेहा खानों में मुकफ्फिल रखने वाला, सुल्तान की पुरस्मत दहलीज का वफादार गुलाम। मैं इब्राहिम, सुल्तान सुलेमान का महरम राज होने के बावजूद अपनी हद कभी फरामोश ना करने वाला, आका की अकाबी निगाहों में हर सुबह अपने कत्ल के फरमान का अक्स पढ़ने और हर रात ख्वाब में अपना जनाजा पढ़ने वाला इब्राहिम, मगर खौफ की शमशीर बरहना तले जिंदगी गुजारने के बावजूद सुल्तान सुलेमान का सबसे करीब और सबसे ज्यादा एतमाद जीत लेने वाला मैं हूं वो इब्राहिम।